महो चरणरेणु जुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि गुल्लतोषधीनां यादोस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा बेजुर्मुकुन्दपदवी श्रुतिभिः विवृज्य यत्ते सुजातचरणा बोरोहांस्तनेषु भीताशनै प्रियददे महिकशिषु तेनाटवीमटसित व्यथते न किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमति दीर्घभवदायुषां वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुभ्यो नमः गुरुपादुकेभ्यो नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम श्री सरस्वत्यै नमः परात्पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद नंदनंदन यशोदा देवकी वसुदेव नंदन आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के बांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत रूपी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। आद्य शक्ति जगज्जननी महामाया राजराजेश्वरी परम्बिका सहित आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर के चरणों में भी हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। इस भागवत यज्ञ में पधारे हुए ब्रह्मांड के समस्त देवता ऋषिगण पितृगण वेद शास्त्र इतिहास पुराण समस्त परंपराओं को स्मरण करते हुए आपके बीच में आने का ये जो सौभाग्य हुआ उसके लिए भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं कुछ शब्द आपके बीच रखता हूँ। परम सम्माननीय व्यास पद पर आसीन सुख रूप व्यास रूप के सदृश हमारे अत्यंत प्रियवर शिष्य आचार्य नवल किशोर द्विवेदी जी, इस यज्ञ में विराजित
विद्वान मंडली, आचार्य, यज्ञाचार्य एवं उपस्थित अन्य विद्वान, मेरे साथ भी एक मेरे शिष्य आए हैं आचार्य शिवम द्विवेदी। अभी अभी दो स्वरूप भगवान के स्वरूप के सदृश आचार्य का पदार्पण हुआ। अत्यंत सौभाग्यशाली है हम लोग कि कली काल में भी भगवत नाम का ये आश्रय लेने का हमें मौका मिलता है। भगवान की बड़ी कृपा हुआ करती है जब ऐसे सत्संगों में कुछ ज्ञानमयी चर्चाएं सुनने को मिलती है। मैं तो सुनने ही आया था, कहने का तो बहुत मौका मिलता है, सुनने का मौका कम मिलता है, इसलिए हम श्रोता बन करके आए थे। लेकिन व्यास गादी की ये महिमा है, इनका आदेश है, उस आदेश का पालन करने के लिए आपके समक्ष कुछ शब्दों में अपनी बात रखते हुए मैं इस चर्चा को जल्दी ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि शास्त्र कहता है कथा में बाधा नहीं करनी चाहिए। मैं कहीं पाप का भागी ना बन जाऊं कि कथा अवरुद्ध हो रही है। बढ़िया भगवान की लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं और आज के लिए ही भागवत 5 दिवस पूर्व प्रारंभ करते हैं कि भगवान की लीलाओं का आनंद मिलेगा। वो लीलाएं व्यास मुख से ऐसे प्रस्फुटित हो रही है, आनंद की बरसात हो रही है, और उसमें मैं बीच में बाधा बन जाऊं ये अच्छा नहीं। फिर भी इस व्यास गादी की परंपरा को रखते हुए, आदेश को मानते हुए मैं कहूँ कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मेरे भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं दोनों विधाओं में कार्य करता हूँ। पिछले 20-22 वर्षों से भागवत भी करता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है ज्योतिष। तो मैं आपसे ज्योतिष की बात करूं या भागवत की बात करूं, या आचार्य ही मुझे आदेश देंगे? ऐसा नियम तो है नहीं है। देखिए, भागवत कहने का तो व्यास का एक ही अधिकारी है जो इस व्यास गद्दी पर है, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। सच बताऊं, मैं आपसे, मेरे मन था कि मैं रास का प्रसंग आपके बीच रखूं। महारास की कथा मेरे हृदय है, मुझे भी बहुत प्रिय है। मेरा हृदय गद गद हो जाता है भागवत के महारास में जाने पर, लेकिन आदेश है तो मैं करूंगा। केवल महाराज की कथा करेंगे, लेकिन मैं ज्योतिष की बात करके, समय अगर आपके पास है तो मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, बड़ा अच्छा है कि भागवत है क्या है, पहले समझना चाहिए। 2 शब्द लिखते हैं जब, भागवत ज्ञान यज्ञ। जरा इन शब्दों पर हम थोड़ा सा चर्चा करें। बात नहीं करेंगे जी, मेरे को तो पिन ड्रॉप साइलेंट चाहिए। माताएं बैठ जाएं। क्लास का बड़ा अनुशासन रखता हूं, नवल को पता है। क्लास अगर अनुशासित रहेगी तभी पढ़ाने में मजा आता है। तो भागवत ज्ञान यज्ञ क्यों है, कुछ विद्वानों के लिए मैंने बात रखनी है, फिर आपके लिए भी। भागवत शब्द 4 अक्षर है, भागवत। इन 4 शब्दों पर श्लोक लिखा चिंतकों ने, संतों ने। भारते भूषणम भाति गतिर्यस्य अलौकिकी, वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तरणी इभवाटवी। भागवत क्या है? भारत का भूषण है। भा अक्षर से भारते भूषणम भाति, जैसे माताओं बहनों के आभूषण चमकते हैं ना, ऐसे ही भारत की इस धरा पर यह भागवत अमृत के रूप में चमकता है। भारते भूषणम भाति, ये भारत का भूषण है। क्या बताएं, आचार्य जी ने बताया होगा भागवत कैसे भगवान है। महात्म्य में वर्णन आता है, भगवान जब इस धरा से निकलने लगे
याद रखना, भागवत शब्द का एक ही शब्द का एक ही अक्षर का मैंने अभी आपको अर्थ बताया। याद आ गई वो भगवान की भागवत बने कैसे। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा से 125 वर्ष के बाद जाने लगे, देवताओं ने स्तुति की, भगवान वापिस आ जाओ गोलोक में, अब आपका वैकुंठ में हम इंतजार कर रहे हैं, वापिस आए। भगवान ने देवताओं की स्तुति को स्वीकार किया। गुजरात के द्वारका से भगवान प्रवास क्षेत्र में जाने को तैयार हुए। आज भगवान को ना अष्टपट रानियां याद आई है, ना माता यशोदा याद आई है, ना देवकी याद आई है, माता पिता को याद किया नहीं है, रुक्मणी आदि पटरानियों को भी छोड़ दिया भगवान ने। याद आए बचपन के सखा उद्धव। उद्धव से कहने लगे भगवान, उद्धव आओ आज मैं तुम्हें साथ लेके कुछ दिखाना चाहता हूँ। उद्धव ने कहा भगवान क्या क्या बात है, आओ मेरे साथ, तो मैं आपको प्रवास क्षेत्र में ले चलता हूँ। सोमनाथ के समीप भालका तीर्थ नाम की जगह है, 6 किलोमीटर पहले है सोमनाथ से। उस तीर्थ पर वहाँ भगवान जा कर के एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उद्धव से कहा श्रीमद् भागवत की ग्रंथ को लेके आए। उद्धव भागवत जी को लेके गए। वो एक ऊंची शिला पर भगवान ने श्रीमद् भागवत को स्थापित किया और उद्धव को कहने लगे, उद्धव मैं इस संसार को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम ध्यान से देखना। उद्धव रोने लगे। भगवान ने डांटा, उद्धव क्यों रो रहे हो तुम? रोने के लिए अगर किसी को बुलाना होता तो बहुत थे मेरे पास, द्वारका में बहुत ऐसे लोग थे जो मेरे पास आ सकते थे। आज तुम्हें कुछ देने के लिए बुलाया है साथ मैंने। उद्धव ने कहा भगवान आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं वही करूंगा जो आप कह रहे हैं। क्या करूं मैं? भगवान ने कहा आप ध्यान से देखिए। भगवान ने अपनी आंखें बंद की और उद्धव ने आंखें खोली। भगवान के अंदर से एक तेज निकला, एक तेज पुंज भगवान के अंतरात्मा से जैसे ब्रह्मरंध्र से बाहर निकला। उस तेज को आकाश मंडल में उद्धव जाते हुए देखते हैं। आकाश मंडल में वो तेज भगवान का 7 चक्कर लगा करके श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में प्रवेश कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की। ये है आपकी भागवत भगवान, अक्षर नहीं है, ये पुराण नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये भगवान की आत्मा, ये भगवान की आत्मा है। भगवान ने आंखें खोली, उद्धव को कहा, उद्धव क्या देखा बेटा? उद्धव ने कहा भगवान गजब देखा, आप भागवत बन गए, आपके अंदर से तेज निकला और श्रीमद् भागवत में समा गया। भगवान उठे, उद्धव की पीठ में हाथ फेरा, शाबाश बेटा तुमने ठीक देखा। आज अब इस भागवत को लेके तुम बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रिका आश्रम में, वहाँ श्रीमद् भागवत को स्थापित करके कलयुग के प्राणियों के लिए संदेश देना। अगर कोई मेरे को आज के बाद मिलना चाहता है तो मैं श्रीमद् भागवत में मिलता हूँ। ये है भागवत भगवान। तीनयम भांग में मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि, पठनात् श्रवणात् सेवनात् दर्शनात् पापनाशनम। तेनयम बांगमय मूर्ति, भगवान की ये बांगमय मूर्ति बन गई। प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इसमें हरि प्रत्यक्ष रूप से रहा करते हैं। और क्या बोलते हैं? इसका सेवनात्, खूब सेवा करनी चाहिए। जब आते हैं तो भागवत की सेवा करें। पठनात्, आचार्य पाठ कर रहे हैं, इसके पढ़ने मात्र से, श्रवणात् सुनने मात्र से, और दर्शनात् दर्शन करने मात्र से कल्याण हुआ करता है। देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है भागवत ग्रंथ हो, पुराण हो, पुस्तक हो, लेकिन हमारे लिए तो भगवान है। तो भागवत भगवान ऐसे है, इसलिए भारत का भूषण है। भारते भूषणम भाति गतिर्यस्य लोक की।
संसार में रह के लौकिक गति मिल जाएंगे, देवता बन जाएंगे, अच्छे मानव बन जाएंगे, राजयोग में पैदा हो जाएंगे, खूब धन ऐश्वर्य की संपत्ति पा लेंगे। लेकिन ये किससे, ये तो लौकिक गति है। लेकिन किसी ने भागवत को अगर अपने जीवन में धारण कर दिया तो इसकी गति अलौकिक है। अलौकिक गति ऐसी है कि ये संसार से अलग गति प्रदान करने वाला भागवत है। वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम, अब सब शास्त्रों का वरिष्ठ है, मोर मुकुट है। ये 18 पुराणों का सार है, 4 वेदों का सार है, 108 उपनिषदों का सार है। ये गीता भागवत हमारे हृदय है। वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम तरणी इव भवाटवी, और इस भवाटवी इस भव सागर से तारने वाला है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अच्छा, ये भगवान क्या होते हैं? भागवत भगवान तो वांग में मूर्ति है। आचार्य जी ने बताया होगा, मैं तो इसको पृष्टिपेशन कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। क्यों ये आवश्यकता पड़ी कि वांगमय मूर्ति बन गई, शब्दमयी मूर्ति बने भगवान? देखिए, राजा परीक्षित को 2 सामना पड़े ब्राह्मण से। जन्म में एक गर्भ में सामना पड़ा गुरुपुत्र अश्वत्थामा से, और ब्रह्मास्त्र भेज करके उसको गर्भ में ही खत्म कर रहे थे उत्तरा मैया के। तो वहां भगवान ने अंदर प्रविष्ट होकर के रक्षा करते हैं। वहां ब्रह्मास्त्र चलाया था तो परीक्षित को दिखा कि गदा घुमाई थी या सुदर्शन चक्र चलाया था, उसी में कंफ्यूज रहे सुखदेव जी, परीक्षित जी। गर्भ में छोटा सा बालक को क्या जाने क्या सुदर्शन है क्या गदा है, क्योंकि शस्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो काटने के लिए भी शस्त्र लेकर भगवान प्रकट हुए। आज दूसरी बारी एक ब्राह्मण के साथ परीक्षित का सामना हुआ। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल स्पर्श करते हुए बाघ वज्र छोड़ा है, शाप दिया है, आज के 7वें दिन राजा तुझे तक्षक डस देगा, तक्षक के डंस से तुम मर जाओगे। आज वाणी का शब्द है, शस्त्र क्या है? वाणी है। तो भगवान भी वाणी बन करके आगे, सुखदेव के मुख से भगवान वाणी बन करके परीक्षित के कल्याण के लिए आगे। ये है भागवत भगवान। कहाँ रहते भगवान? और चलिए, वांगमय मूर्ति 8 प्रकार की मूर्तियां बताई है भगवान की। पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये 5 महाभूतों में भगवान व्याप्त है। कैसे, मैं अभी और सिद्ध करके बताऊंगा। और सूर्य और चंद्रमा 7, और 8वें यजमान गुप्ता जी। अष्टमूर्ति शिव महापुराण में बड़ा व्याख्या मिलती है। 8वां यजमान भगवान की मूर्ति हुआ करता है। यजमान बनना भी सबके बस में नहीं है। धन्य है आपको ऐसे योग्य व्यास मिले, इनके श्रीमुख से आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा वृतांत सुना रहे हैं। आजकल असली और नकली की पहचान करना भी कठिन है। तो भागवत कैसे सुनना चाहिए ये भी रास में भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन जो 5 मूर्तियां, सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष है, यजमान प्रत्यक्ष है, 3 मूर्तियों को तो देख सकते हैं। पंच महाभूतों में भगवान कैसे हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझे। भगवान शब्द में 5 अक्षर है, भौ, गौ, वो, आ, नो। भौ भूमि, गौ गगन, वो वायु, आ अग्नि और नौ नीर। अरे जब शब्द में ही भगवान है तो व्याप्त कैसे नहीं होगे? इसलिए जल की बूंद बूंद में भगवान है, जल ही जीवन है, इसलिए कहा। क्या जल शुद्ध होना चाहिए? हाँ, करोड़ों के बजट निकालते हैं गंगा और यमुना की शुद्धि के लिए, नहीं होती शुद्ध। कोरोना आया, 3 महीने में प्रकृति ने गंगा मैया को शुद्ध कर दिया। ना कोई मोदी जी को बजट की जरूरत थी ना और कोई थी, लेकिन प्रकृति शोधन करती है, हम गंदा करते हैं। तो गंगा मैया शुद्ध हो, इसलिए पूजा में सबसे पहले गंगा पूजन करते हैं। पृथ्वी के 5 तत्वों में नीर का पूजन हुआ,
फिर पृथ्वी को स्पर्श करते हुए पृथ्वी का पूजन कराते आचार्य। दूसरा, तीसरा पूजन ज्योति का कराते हैं। ज्योति साक्षी है कर्म का, अग्नि के रूप में। तो गंगा जल हुआ, पृथ्वी माता का भूमि के रूप में पूजन हुआ, अग्नि के रूप में ज्योति का पूजन हुआ, घंटी शंख के रूप में आकाश तत्व शब्द का पूजन हुआ, और धूप पात्र के रूप में वायु का पूजन हुआ। ये पंच महाभूतों का पूजन, पंचांग पूजन प्रत्येक आचार्य पूजा करने से पहले पूजता है। पृथ्वी सगंधा सरसस्तथाप स्पर्शी च वायु ज्वलितं च तेज नभास शब्दं महत सएव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातःकाल उठ करके इन पांचों को ऐसे नमस्कार करते हैं। पृथ्वी गंध युक्त है, पृथ्वी सगंधा सरसस्तथापः, जल सरस है, रस वाला है। सरसस्तथापः ज्वलितं च तेज, भगवान सूर्य का आकाश ज्वलित है। अग्नि आकाश वो क्या ज्वलित तत्वों के रूप में, अग्नि तत्वों के रूप में ज्वल रही है। ज्वलितं च तेजः, तेज पदार्थ है। और स्पर्शी च वायु, वायु शरीर को स्पर्श करती है, ये स्पर्श इंद्रियों को समझती है। और आकाश तत्व शब्द तत्व हुआ करता है। मैं माइक में बोल रहा हूं, आप सब तक पहुंच रहा है। शब्द ब्रह्म हुआ करता है, मुख से निकला और कान के छिद्र से प्रविष्ट होते हैं। इसलिए भागवत के द्वितीय स्कंद के 8वें अध्याय में एक श्लोक कह रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को। क्या कहते हैं? प्रविष्ट कण्रंध्रेण स्वनाम भाव सरोरुह धुनंती समलः कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। वो चित्त चोर है, वो कान के छिद्र से प्रविष्ट करता है। कथा के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से वो कान के छिद्र से प्रविष्ट होगा। कहाँ जाएगा? भगवान कान के छिद्र से प्रविष्ट होते हैं शब्द रूप में, और मन के पास जाते हैं। मन सोचता ये अच्छा है, ये अच्छी चीज है, उसको इंद्रियों को भेज देता है अंदर बुद्धि के पास, और बुद्धि उसको बढ़िया समझ करके आत्मा को दे देती है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता 15 अध्याय 7वां श्लोक है। भगवान कह रहे ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ट्यानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में प्राणियों के अंदर रहता हूँ। अन्न, अनेक प्रकार का अन्न का भक्षण जो प्राणी करता है उसका पाचन मैं करता हूँ, जिसको मेडिकल साइंस कहती है ये एसिड है। और हमारा पुराण कहता है ये भगवान के रूप में वैश्वानर अग्नि अंदर है। तो कहानी है भगवान। अच्छा, इन पंच तत्वों से शरीर बना नहीं है, तो आपके अंदर भगवान है नहीं है? एक एक शब्द में, जब भूमि में, जल में, वायु में, गगन में, सब जगह जब भगवान विहित है, तो आपके शरीर में भी तो भगवान है। जो पंच महाभूतों का शरीर बना उसमें भी भगवान, जो आत्मा है उसमें भी भगवान। तो भगवान तो सब जगह है, आप सबके अंदर भी भगवान तत्व है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। पंच महाभूतों में है और आत्मा के रूप में अंदर है। तो उस आत्म तत्व को जाने कैसे? अच्छा, जिस आत्मा की वजह से ये शरीर चलता है, देखिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जरूरी है कि शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर को अच्छा रखना हम सबका दायित्व है, क्योंकि शरीर अच्छा नहीं होगा तो साधना नहीं कर सकोगे। लेकिन शरीर ही सब कुछ है, ये ठीक नहीं। ये साधन मिला है, इस आत्मा का ये साधन है। साध्य इसमें और है, साध्य कोई और चीज होती है। क्लिष्ट हिंदी तो नहीं बोल रहा मैं। साधन और साध्य को तो समझते हैं ना। हमारे पास जो उपलब्ध साधन है वो विषय उपभोग के साधन है, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा साध्य ईश्वर है, परमात्मा है।
वो परमात्मा हमारे शरीर में। अब ज्योतिष के माध्यम से कैसे रहता है ये? आइए, ज्योतिष के माध्यम से भी आपके शरीर में भगवान कैसे रहते हैं, ग्रह कैसे रहते हैं। मंगल उसमें अग्नि है, बुध पृथ्वी है, गुरु आकाश है, शुक्र जल है और शनि वायु है। ये 5 तत्वों से शरीर बना। बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, जो ग्रह खराब है शरीर में वो विकार हुआ करता है। मंगल खराब है तो डाइजेशन नहीं, गैस बहुत बनती है। बुध खराब है तो नसें चलती नहीं है, चलते चलते गिर जाता है व्यक्ति। सैकड़ों कुंडलियों में रिसर्च करा है मेडिकल्स के साथ मिलकर के। बच्चा पढ़ता नहीं अच्छी तरह से, एक कान से सुनता दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, एकाग्रता बनती नहीं है, तो गुरु खराब है कुंडली में। माताओं बहनों में महिलाओं को ज्यादा रोग शुक्र से संबंधित हुआ करते हैं, जल से संबंधित रोग। और शुगर है, डायबिटिक है, कि सारा का सारा जल तत्व होने के कारण और मिष्ठान तत्व होने के कारण, ये शुक्र के कारण रोग हुआ करते हैं। और शनि से वायु के रोग हुआ करते हैं, वात रोग, जिसको आयुर्वेद ने कहा 80 प्रकार के वात रोग चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद आचार्यों ने लिखे। हार्ट अटैक वगैरह ये सब वायु के कारण ही हुआ करते हैं। 80 प्रकार की बीमारियां केवल शनि प्रदान करता है। तो 5 ग्रहों से शरीर बना है। सूर्य इसमें आत्मा है, चंद्रमा इसमें मन है। तो 7 के 7 ग्रह हमारे शरीर में है। तो ग्रह कुंडली में ये नहीं माताओं बहनों, ग्रह हमारे शरीर में भी है। आत्मा हमारा सूर्य है और चंद्रमा हमारा मन है। ग्रह हमारे परिवार में भी है। कितने माताओं को गाली देते हुए मैंने पुत्रों को सुना है, अपने पिता को धक्का मुक्की करते हुए कि कितने बालकों को मैंने देखा है। क्यों करते ऐसे? वो सूर्य अगर कुंडली में खराब है तो पिता से नहीं बनती, चंद्रमा खराब है तो मां को गाली गलौज करता है पुत्र, मंगल खराब है तो 2 भाई आपस में लड़ करके मर जाते हैं, आप पेपरों में पढ़ते हैं रोज के। बुध खराब है तो मामा के वंश में परेशानी आती है, मातुल वंश में खराबी आती है। गुरु खराब है तो पुत्र अच्छा नहीं निकलता है। शुक्र खराब है तो पत्नी सुनती नहीं है, पति सुनता नहीं है। और शनि खराब है तो चोरी करके नौकर धन ले जाता है। नौकर खराब मिलता है घर में अगर शनि खराब है। अब कुंडली में क्या खराब है क्या अच्छा है ये भगवान जाने, लेकिन हम इन सब को ठीक करने के लिए श्रीमद् भागवत की शरणागति को ग्रहण करेंगे तो सब ग्रह भी अनुकूल हो जाएंगे। तो ऐसी ऐसी अनेक बातें हैं, बहुत मन करता है बातें करूं आपसे, लेकिन इतना ना समय आपके पास है ना मेरे पास है। घंटों घंटों भी अगर हम इस पर बोलते रहेंगे तो भी समय अल्प है। समय अपनी गति से चलता है, काल ही ज्योतिष है। हमें काल का सम्मान करना चाहिए। काल ईश्वर है, काल परमात्मा है। समय का सदुपयोग करिए। जिस आत्मा की वजह से ये शरीर चल रहा है उस आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करिए। एक चीज आप घर ले जाएंगे आज, मेरा भी सार्थक हो जाएगा नवल की कथा में आने का। एक मानसिक पूजा आपको देते हैं। आप बोलेंगे रोज रोज पंडित जी को कहाँ से बुलाए, मंत्र तो ये जानते, हम तो जानती नहीं है। अगर मंत्र जान भी लेगी, थोड़ा कुछ स्वस्ति वाचन कर रही थी एक बहन अभी जब आचार्य मंत्र पढ़ रहे थे, तो अगर कहीं पढ़ भी लिया तो मंत्र उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। और रोज की सामग्री भी लाना मुश्किल है, तो ना पंडित जी को रोज बुला सकते पूजा करने के लिए, ना सामग्री का प्रयोग रोज कर सकते हैं, तो कैसे करें? तो बिना सामग्री की पूजा, बिना सामग्री की पूजा आपको एक बताते हैं, मानसिक पूजा। आप यहां भागवत 7 दिन सुन रहे हैं, रोज आए भागवत के भगवान को आपने दर्शन किया, इस व्यास गद्दी को अपने हृदय में ले जाइए। यहाँ ठाकुर जी विराजित है, मेरे भगवान इस व्यास गद्दी पर विराजित है। मैं इस दृश्य को अपने साथ आंखों में बंद करके घर ले जाती हूँ, घर ले जाता हूँ। सायंकालीन संध्या के समय प्रातः उठ करके मन ही मन सेक्टर 16 के
आद्य शक्ति महामाया के इस देवालय के बेसमेंट में कथा जहाँ चल रही थी, वहाँ से कन्हैया को मैंने भगवान की भांग में मूर्ति भागवत को मैं अपने हृदय में साथ ले गई हूँ और मेरे हृदय में मखमल के सुंदर आसन पर मेरे भगवान बैठ गए हैं। ठाकुर जी को हृदय के अंदर विराजित किया। कल्पनाओं में जाइए, कल्पनाओं में गोता लगाइए। भगवान के लिए हिमालय से, गंगा से, हर की पैड़ी हरिद्वार से, प्रयागराज से जल लेकर के आई हूँ। पांव धोए भगवान के, भगवान को सम्मान के लिए अर्घ दिया, आचमनी दी, शुद्ध जल से स्नान किया, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत पृथक पृथक और एक साथ पंचामृत से स्नान करके भगवान को सुंदर दुग्ध सहित मिश्रित गंगा जल से भगवान के बढ़िया स्नान कराए। ठाकुर जी को तिलक किया, वस्त्र पहनाए, पीताम्बरी ओढ़ी, ठाकुर जी को वैजंती माला धारण करवाया, अधर पर मुरली लगाई, मोर मुकुट पहनाया। भगवान सुंदर स्वरूप में हम सबके हृदय में विराजित है। भगवान को धूप दीप अनेक प्रकार के चंदन इत्र सुगंधित इत्यादि द्रव्य चढ़ाए, फूल फल अर्पित किया भगवान के चरणों में। 56 प्रकार के नैवेद्य कल्पना की और उन कल्पनाओं को भगवान के चरणों में चढ़ाते गए। फल दे करके तांबूल दिया, पान देने के बाद दक्षिणा में अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया। हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण, ये शरीर आपका दिया हुआ है, आपके चरणों में ही अर्पित करता हूँ, करती हूँ। बोलिए क्या खर्च लगा इसमें जी? इसमें ना कोई खर्च है और ना कोई मुश्किल है, ना कोई मंत्र है। सिर्फ भगवान को हृदय के अंदर ऐसा करना प्रारंभ करेंगे। अभ्यास 3 मिनट से 5 मिनट से शुरू करें और आपका मन अंदर अंदर हृदय में भगवान वास कर देंगे। महीनों महीनों तक आप जब करते रहेंगे, लेकिन 2 चीजें चाहिए इसमें। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजयी अहेतु क्या प्रतिहता हे आत्मा संप्रसीदति। भक्ति का ये लक्षण बताया। ये जो मानसिक पूजा आपको बताई, इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। अहेतु की, बिना कारण से भगवान से प्रेम करना। पितरऊ करुणो यथा, माता पिता का संतान के प्रति जैसे प्रेम होता है, संतान करे चाहे ना करे, लेकिन माता पिता पुत्र से, संतान से प्रेम करती है। ऐसा ही बिना कारण से ठाकुर जी से प्रेम। और दूसरी बात क्या हो? अहेतु की अप्रतिहता, और बिना रुकावट से। जैसे पानी आता ना पाइप में, अगर कुछ पाइप में फंस जाएगा तो पानी अवरुद्ध हो जाएगा। तो भक्ति में भी अगर कुछ कहीं बाधा आ गई तो भक्ति अवरुद्ध हो जाएगी, तो वो आपका किया हुआ मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कोई नियम बनाते हैं, आपने 28 दिन मेहनत की, 2 दिन आपने छोड़ दिए, तो जो आपकी मेहनत का फल था, 28 दिन की मेहनत का फल था, उसमें भी न्यूनता आ जाएगी, वो फल भी अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। तो क्या होना चाहिए? रोज बिना कारण भगवान से प्रेम करें और रोज करें, प्रतिदिन करें। निरंतरता, एकाग्रता, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन, 2 सफलता की कुंजी है। केवल ये साधना में नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन में भी है। जो विद्यार्थी 2 काम कर देता है, मैं ये पहला सूत्र बताता हूं कक्षा में पढ़ाया हुआ घर में जाकर के निरंतर जो पढ़ता है वो कभी फेल नहीं हो सकता, और जब पढ़ता है तो ध्यान पूर्वक पढ़ता है तो भी फेल नहीं हो सकता। ऐसा ही जीवन में 2 चीजें हैं, लगातार भगवान से प्रेम करो और बिना कारण से प्रेम करो, आपको अपने आप ही सफलता मिल जाएगी। मैं तो चाहूंगा आचार्य जी आपके मुख से ही हो कथा, लेकिन आपका अगर आदेश है तो मैं महाराष्ट्र में आपको ले चलता हूं, ताकि इनको भी कल थोड़ा सा हल्का सा आनंद मिले। यद्यपि उससे पहले कुछ लीलाएं अभी और काफी बची हुई है, लेकिन मैं कुछ महाराष्ट्र के तत्व आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में प्रवेश होना है
तो पहले शरीर को इस हॉल से बाहर ले जाना पड़ेगा। अपने अपने शरीर को बाहर छोड़ जाइए। अब नहीं समझे? तब कथा नहीं हो सकती अगर शरीर यहां रहा। आप भगवान ने भी यही कहा था गोपियों को, लौट जाओ घर। और वो कहने लगी मन आपके पास, हम कैसे लौटे? तो भगवान ने कहा योग माया के रूप में मैं तुम्हारे शरीर को तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, जाओ। ऐसे मैं कह रहा हूं कि पंडाल से बाहर जाना जरूरी है, क्योंकि शरीर से महारास नहीं है। महारास में शरीर नहीं है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। गोपियों को भी गलतियां लगी कि शरीर का भान हो जाता है, लेकिन उसके लिए स्वामी हरिदास कह गए, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। अगर रास की कथा सुननी है ना, तो पहले भागवत को सुनिए। किससे? भक्त मुख से, और भगवान समझ करके। भक्त मुख भगवत वाणी पहला अधिकारी का लक्षण है। भागवत में वैसे तो भागवत के अधिकारी के लक्षण बताए परीक्षित के प्रथम स्कंद में। अधिकारी अगर श्रोता और वक्ता का परिचय है पहले स्कंद में, इसलिए पहले स्कंद का नाम है अधिकारी स्कंद। श्रोता कौन हो? आज तो भागवत की कथा सरल हो गई ना, लोग भी बोलते हैं बहुत सुन लीजिए। जीवन में कितनी उतारी है ये भगवान जाने। बोले नहीं, यथ पठितम तद गुरुवे निवेदितम। जो सुना था वहाँ वो गुरु जी को प्रणाम करके आए, बाद में वो हमने वहाँ छोड़ दी थी, इसलिए घर लेके नहीं जाते कोई। कथा को तो पहले घर में ले जाना पड़ेगा। कथा की 3 स्टेज है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण पहले सुनिए अच्छा, फिर उसको मनन करिए रात्रि में जा करके, और कल से उस पर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, तो कथा बैठ जाएगी। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये 3 प्रक्रिया जिसको आ गई उसका कथा भागवत सुनना उसका सफल है। ठीक हरिदास स्वामी भी कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान की वाणी सब बहुत सोच लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे आते व्यास को देखने, कैसा है जरा व्यास। यहाँ तो नहीं है शहरों में, मैं हिमाचल में प्राय कथा क्या करता हूँ, तो ग्रामीण जनता होती है, शिक्षित कम होती है, तो वहाँ तो ये भी देखा जाता कि व्यास कैसा है, कितना बोलता है, कितने भजन गाता है, कितना नचाता है। देखो मेरे भागवत में नाचना गाना नहीं होता, माफ करना, मैं कर ही नहीं सकता, ये सच्ची बात। क्योंकि सुखदेव जी तो आए नहीं थे नाचने गाने के लिए। जो शुद्ध भागवत है वो अलग हुआ। ज्ञान तब टिकता जब एकाग्रता बनती है। आप बोलेंगे 3 घंटे बैठ नहीं सकते। अगर आपकी एकाग्रता है तो आप 3 घंटे बैठ जाएंगे। अगर आपको कथा अंदर जा रही है, कथा अंदर नहीं जाती तभी हमें बेचैनी होती है। अगर कथा सुनने का हमें अभ्यास हो जाए ना, पृथु महाराज जी को सनक सनंदन इत्यादियों ने जब कथा सुनाई, अंत में आशीर्वाद में मांगा, क्या चाहिए बोला आपको? पृथु महाराज जी को कहा सनत कुमारों ने, उन्होंने कहा महाराज 1000 कान दे दो मुझे। उन्होंने सनत कुमारों ने कहा कलयुग के प्राणी 2 कानों का सदुपयोग नहीं करते महाराज, आप 1000 कान लेके क्या करोगे? पृथु महाराज जी ने कहा मेरे को 1000 कान बाहर से लटकाने वाले नहीं चाहिए, जितने 500 आदमी सुन सकते हैं कथा, उतनी कथा सुनने की क्षमता मेरे में आ जाए, मतलब है उसका जी। मेरे को इन 2 कानों से कथा श्रवण में आनंद नहीं आता महाराज जी। आज आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि 1000 कानों से मैं भगवान की कथा सुन सकूं। जितने 500 आदमी कथा सुनते हैं उतनी कथा पान में अकेला करूं। यह है कथा का रस आस्वाद। कथा अच्छी सुनिए। इसलिए नवदा भक्ति में भी व्यास जी ने कहा होगा श्रवण पहली भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति जब व्यास जी कहते हैं ना, तो उसमें भी श्रवण पहली है। तो यहाँ भी प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और दूसरा क्या करें? द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवविध बखानी।
दूसरा काम करना, व्यास जी ने 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है ना, उसमें से कोई एक ले लेना। द्वितीय, भक्ति का काम करना। अच्छी भक्ति, भक्ति तब पैदा होती है जब भक्तों का चरित्र सुनते हैं, इसलिए भागवत सुनाते हैं। तृतीय करे गुरु समझे, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, गुरु के डेफिनेशन बताई। तीसरा काम करना, गृहस्थ में गुरु बनाना, लेकिन गुरु कैसा हो? दक्ष, पहला उसका लक्षण दक्ष, होशियार हो, रसिक, भगवान की कथा का प्रेमी हो। प्रेमी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, कथा प्रेमी कैसे हैं? भगवान शंकर कथा के प्रेमी कैसे हैं? राम कथा के काकभुषुंडी कौवा कथा कह रहा है, भगवान शंकर चरणों में बैठ के कथा सुनते हैं। पक्षीराज गरुड़ भाग भाग के आता है कथा का रसिक बन करके काकभुषुंडी के चरणों में, राम कथा अच्छी लगती है। इसलिए तो श्रोता ऐसा होता है। हमारा को तो ये शिष्य मंडली ऐसी ना, कहीं ऊपर बैठा देते हैं। कथा सुनने का आनंद तो सामने से आता है, नीचे बैठने से आता है। तो क्या बोले? तीसरा काम करना, गुरु बनाना। और गुरु कैसे हो? दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, शास्त्र के ज्ञाता हो और रसिक हो, भागवत कथा के, भगवान की कथा के रसिक हो। और जब 3 काम हो जाएंगे, चौथे विरक्ति, चौथे होए विरक्ति, बसे बनराज वसीलो। चौथे में घर से गृहस्थ से भी विरक्ति हो जाए। 50 साल पूरे कर दिए, 51 में प्रवेश हो गए, 51 घर में ही वन को समझे, ये वानप्रस्थी होकर के बसे बनराज वसीलो, गृहस्थ में रहे लेकिन वन की तरह रहे। ये चौथा काम है। 5 भूले देह सुधी। अब 5वां काम वो जो मैं कह रहा था, देह सुधी भूल जाए, अपने देह को बाहर रख दे। 5वां काम क्या है? फिर देह की शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, छठे भावना रास की, तब रास की भावना प्रकट होती है, उसमें प्रवेश हुआ करता है। 6 काम हो गए, भावना जाग गई और 7वां रस मिलते ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त का कल्याण हुआ करता है। वो महाराष्ट्र में प्रवेश का अधिकारी है। महाराष्ट्र प्राकृतिक है या बनावटी है? कृत्रिम होता बनावटी, प्राकृतिक होता स्वाभाविक। अगर प्राकृतिक है तो उसमें कुछ तत्व होने चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र की कथा करने वाले हैं सुखदेव जी, और नौजवान है, 16 वर्ष की आयु है, लेकिन विरक्त ऐसे कि लंगोटी भी नहीं है पहनी हुई, जनेऊ तक नहीं है पड़ा हुआ, शिखा सूत्र की गांठ नहीं है, ना जनेऊ पहना हुआ है ना शिखा है। ऐसा विरक्त स्वामी है, संत है। और जब प्रकट हुए तो चले गए थे घर छोड़ करके। व्यास जी पीछे से बुलाते हैं, पुत्र वापिस आओ वापिस आओ, लेकिन तरवो बिनिंदु, वृक्ष जवाब देते हैं लेकिन सुखदेव जी जवाब नहीं देते। जाते हुए क्या देखा था व्यास जी ने? जिस रास्ते से गए वहां सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही है, निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हुए उन अप्सराओं को देख करके, सुखदेव जी को देखते हुए वो नहाती रही। और पीछे से जब व्यास जी जाते हैं तो भागी भागी दौड़ी हुई अपने वस्त्र पहनती हैं। व्यास जी ने कहा, जब नौजवान बेटा गया तब तुम शर्माई नहीं है, मुझ बूढ़े से तुम शर्माती हो। अब उन अप्सराओं ने कहा, महाराज जो पहले गया है वो परम वैरागी है, वो पुरुष स्त्री का भेद जानता ही नहीं है। तो महाराज पुरुष स्त्री के भेद जो नहीं जानता उनके लिए महाराज है। तो कथा कहने वाला कौन है? जिसको पुरुष स्त्री का पता ही नहीं है। तो रास कोई काम वासना की लीला नहीं है। नंबर 1, काम वासना की लीला नहीं है। आजकल एक दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं भी आया, कुछ एक था मेरा कार्यक्रम, और वहाँ एक महाराज जी वाइस चांसलर रिटायर कहने लगे, प्रेम तो राधा से किया, शादी की रुक्मणी से, ऐसे कैसे भगवान है। हमने कहा महाराज उठना पड़ा, चुप कराने के लिए मेरे को उठना पड़ा, माइक लेना पड़ा। महाराज आपने कृष्ण तत्व को जाना नहीं है, राधा तत्व को जाना नहीं है, बिना जाने हुए आप किसी के ऊपर आक्षेप मत लगाइए। क्या राधा है क्या कृष्ण है? राधा कृष्ण स्वरूपाम वही,
राधा कृष्ण स्वरूप एक ही है, एक ही तत्व दो रूपों में परिणित हुआ है, इसलिए वो अलग से, उस प्रेम की व्याख्या संसार के प्रेम से नहीं हो सकती है। तो ये सब स्थिति ऐसी हुआ करती है। तो जो कथा कहने वाला व्यक्ति है, उसका स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, सुनने वाला जो है उसकी कल मृत्यु होनी है, कल तक्षक आकर के उसको डसेगा। और जिस व्यक्ति को पता लग जाए मुझे मरना है कल, तो क्या वो स्त्रियों के साथ नाच गाने में जाएगा, भोग विलास में जाएगा? उसको तो अपने प्राणों की निकलने का डर लगा रहेगा, वो काम भोग विलास में जाएगा। तो इसका मतलब भोग विलास में परीक्षित भी नहीं था, ना कहने वाला ना सुनने वाला। और जिसकी कथा कह रहे हैं वो भगवान 11 वर्ष के हैं। 11 वर्ष के बालक में ये सब होता ही नहीं है। उसमें प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से इमोशन होते ही नहीं है, क्या पुरुष स्त्री का संबंध हुआ करता है। तो महारास दिव्य है। और एक बात और बता दूं, महारास अगर काल्पनिक होता ना, कोई स्त्रियों के साथ भगवान का ये नृत्य होता, तो भीष्म पितामह मृत्युशैया पर जब अंतिम में याद करते हैं तो कहते हैं धन्य हैं गोपियां। उन गोपियों के ब्रज बधू कह करके कहते हैं, गोप बधूटियां कह करके कहते हैं भीष्म पितामह धन्य हैं। उनको याद, महाराज को याद कर रहे हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह महाराज को याद कर रहा है, तो काल्पनिक रास होगा कोई नहीं। तो आपने तीनों तत्वों को समझ लिया, वक्ता, श्रोता और कथा जिसकी कही जा रही है, वो तीनों इसमें नहीं है। आइए थोड़ा सा प्रवेश करें। ये दरअसल हाँ बोलो बोलो। ये 7 बजे आरती करते हैं उत्सव मना के, और ये श्रोता ऐसे हैं कि ये घर को ज्यादा मानते हैं, भाग है। मैं रोक सकता हूं, जब आपका मन हो तो बहुमत से हाथ खड़ा कर दे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। अगर हाथ खड़े हैं तो मैं रोक देता हूं, और अगर आपको सुनना है तो मैं थोड़ा चलाऊं। 1 घंटे की कथा है लेकिन 15 मिनट में कहूंगा। 1 घंटे की कथा है लेकिन 15 मिनट में कहूंगा। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनाश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। पहले इसको बंद करता हूं क्योंकि इसको देखेंगे तो बढ़ जाएगा मामला। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अब कृपालु करपात्री महाराज जी ने 7 दिन इस श्लोक पर व्याख्या की। अब क्या बोले, व्याकरण में बेटा इसमें भगवान अपि तारात्रि, रात्रि शब्द एक वचन, ता शब्द बहुवचन। संतों ने कहा महाराज रात्रि तो एक थी, शरद पूर्णिमा की रात, तो ये बहुत सारी कहां से रात्रि आई, ता शब्द क्यों लगाया? क्या व्यास जी ने लिखने में गलती की? भगवान अपि तारात्रि। अब यहां जब सामंजस्य नहीं मिलता ना व्याकरण में, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होगा तो वहां फंस जाएगा मामला। तो चिंतकों ने निकाला ब्रह्मा का दिन रात 365 रात्रियों की एक रात्रि बना दी थी भगवान ने उस दिन। जो हमारी 365 रात्रियां ना, वो ब्रह्मा की एक रात हुआ करती है। उन 365 रात्रियों की एक रात्रि बना दी शरद पूर्णिमा की रात। भगवान अभी तारात्रि। एक और गजब किया, रात्रि कौन सी? शरद ऋतु की, ठंड अभी अभी निकली पीछे, लेकिन काम क्या हो गया? बसंत का। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका पुष्प खिल गए। शरद ऋतु में तो सूखा होता पड़ा हुआ, एक फूल कहीं मिलता नहीं है, तो मल्लिक पुष्प तो खिलते बसंत ऋतु में। अर्थात भगवान ने अपनी योग माया के बल से ऋतु का परिवर्तन भी कर दिया। शरद ऋतु को बसंत ऋतु में परिवर्तित कर दिया। विक्षरंतु मनश्चक्रे। आज मन किया भगवान का, इसलिए वेदों ने कहा भगवान अमना है, बिना मन के हैं। और यहां श्लोक कह रहा भगवान अपि तारात्रि। उस रात्रि में भगवान ने मन बनाया, अर्थात मन नहीं था उनके पास। और क्या क्या? गोपियों को याद किया। देखिए, भक्त जब भगवान को याद करता है तो वो भक्ति,
और जिस दिन भगवान भक्त को याद करता है वो भक्ति की पराकाष्ठा हुआ करती है। क्या या तो ये विदुर को दिन मिला था, विदुरानी को देखने को भगवान दरवाजा खटखटा रहे हैं, आगे भगवान, लेकिन विदुरानी अपने भक्ति में मस्त है। या गोपियों को यह सौभाग्य मिला, भगवान ने उनको बुला के, क्या भगवान ने आज उनको याद किया। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में निकले, यशोदा भवन से बाहर निकले, भाग करके अपने वेणु को साथ लेकर के सीधे यमुना के किनारे गए। एक मंत्र फूका, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, एक मंत्र उसमें फूक दिया वेणु में, और वेणु को जैसे ही मंत्र सुना, जिन जिन गोपियों ने जिस जिस अवस्था में मंत्र को सुना वो सब कुछ भाग छोड़ करके भागने लगी और भगवान के पास झुंडों में आने लगी। हजार हजार के झुंड बनने लगे, 10,000 के झुंड बनने लगे। और जिन जिन गोपिकाओं को भगवान ने पहले चीर हरण किया था वेणु गीत के समय, उन्हीं गोपियों को महाराज में प्रवेश हुआ, सबका प्रवेश नहीं था। पहले चीर हरण हुआ है, फिर महाराज हुआ है। चीर में अविद्या का हरण करते हैं पहले भगवान। चीर रूपी, वस्त्र रूपी अविद्या जो हमारे पास है, इसका पहले हरण किया भगवान ने। अविद्या जब हरण हो जाएगी तो विद्या मिल जाएगी, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। गोपियां जैसी थी, जिस हालत में कोई गाय दूह रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई चौका लगा रही थी, सब छोड़ करके भाग गई भगवान को मिलने। और भगवान ने कहा, स्वागतम ते भूभागा मो महाभागा प्रिय किम करवाणी वे, आपका स्वागत करता हूं। क्यों आई हो? रात देखने आई हो? चंद्रमा को देखने आई हो? दिष्टम वनम कुष्मितम राकेश कर रंजितम, वन को देखना है रात्रि में, चंद्रमा के इस सुंदर उजाले में। और चंद्रमा 5 मिनट देखो, 1 घंटे देखो, चलिए जैसे भी है। ये सब कहने के बाद खूब उपदेश दिया। पति चाहे कैसा है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जलो रोग्यो धनो अपी। पति चाहे दुशील हो, दुर्भग हो, निर्धन हो, रोगी हो, बिना धनी हो, तब भी जब विवाह हो गया तो आपस में दोनों के लिए पति पत्नी सम्मानित रूप से गृहस्थ में रहो। गोपियों ने कहा, महाराज जी पहले बुलाते हैं, फिर पूछते क्यों आई हो, अब यहाँ उपदेश दे रहे गृहस्थ का। घर जाने के लिए कहती हैं, मन अपने पास रख दिया और हम घर जाने के लिए कह रहे हैं। ये महाराज जी ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको बोलना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। गोपियों ने एक प्रणय गीत गाया। वो प्रणय गीत आचार्य जी से समझ लेना। वो प्रणय गीत के माध्यम से अपनी बात भगवान के चरणों में रख गई। हम इसलिए नहीं आई महाराज जी वापिस लौटने। किस पति की बात कर रहे हो? बड़ा सुंदर गृहस्थ का उपदेश दे रहे हो, ये हम सब भी जानती है। हमने आज संसारिक पति का त्याग करके पारलौकिक पति को पाने के लिए आई है। आज आत्मा का परमात्मा से मिलन करने आई है। ऐसी स्थिति गोपियों को देख करके भगवान ने कहा, वाकई आई हो तो ठीक है तुम। और भगवान ने भी लगाया ठुमका उनके साथ। महाराज से शुरू किया। ओहो, गोपियों को तो बड़ा चटपटा लग गया। ये तो जैसा राधिका के साथ नृत्य कर रहे हैं, ऐसा ही हमारे साथ अभिमान आ गया। स्वाभाविक है, वो शरीर का भान आ गया जो शरीर नहीं होना चाहिए था। हम इतनी सुंदर और ये त्रिलोकी सुंदर, आज तो भगवान हमारे साथ राधिका की तरह ही हमें भी मान रहे हैं। शायद तो मैं बहुत ज़्यादा सुंदरी हूँ, अपने आप को सब सुंदरी कहने लगी। भगवान ने कहा, यहाँ तो प्रविष्ट हो गया वो महाराज जी, कामदेव जी, जिसको जीतने के लिए लीला रचनी है। वो महाराज जी तो इन गोपिकाओं के मन में उफान मार रहा है, अपने बाण चला रहा है। भगवान ने क्या किया, एक गोपी का हाथ पकड़ करके वहां से निकाला और सीधे चले गए, अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए वहीं। नाम नहीं बोला सावधु इति कह करके, क्योंकि सुखदेव जी राधिका का नाम नहीं लेते। वो संभव तो संतों का मत है वो राधिका ही थी, उसको लेकर के भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब बाकी गोपियां खूब रोई, वृक्षों से, पीपल से पूछती है, बट वृक्ष से पूछती है, तुलसी से पूछती है। कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणम प्रिय। हे तुलसी देवी, तुम तो जानती है, तुम्हारे बगैर तो भोग भी नहीं लगाते ठाकुर जी, तुम्हें पता है कहाँ है वो। लेकिन तुलसी की डाली हिली, दूसरी ने कहा ये सौतन है हमारी, ये कहूँ बताएगी। इस तरह से भागते भागते भगवान, अब उन गोपिकाओं की ऐसी स्थिति होगी, तदाकार वृत्ति होगी, भगवान को याद करते करते भगवान मई हो गई। भगवान वो समझ गई ऐसे नहीं मिलेंगे, हमें लीला रचनी पड़ेगी जो भगवान ने लीला। एक गोपी यशोदा बन गई,
दूसरा ही गोपी स्तनपान कर रही है यशोदा मैया का, कृष्ण बन करके। एक गोपी पूतना बन गई, ये देखो मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी ने अपनी चुनरी आकाश में उड़ाई, ये देखो मैंने गिरिराज को धारण कर दिया। जो भगवान ने लीला की थी वही सब करने लगी, ऐसा तदाकार वृत्ति होने लगी। आगे राधिका जी को बड़ी दया आई, हो उन सबको छोड़ के महाराज जी भाग गए। राधिका जी ने संभवतः ये नाटक किया, मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरी तो टांगों में बहुत दर्द हो रही है। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे में भी आ गई परेशानी, तो आ जाओ कंधे पर बैठ जाओ। भगवान जैसे नीचे झुके कंधे पर बैठने के लिए, ऐसे ही किशोरी जी ने अपना पांव उठाया, भगवान अंतर्धान हो गए वहां से भी, उनको भी छोड़ दिया। पीछे से गोपियां पहुंच गई सारी, कहने लगी आपको भी छोड़ दिया। श्री जी ने कहा मेरे अंदर भी वही तत्व आ गया जो तुम्हारे अंदर आया था। अभिमान किसी का वो सुनते नहीं है, झेलते नहीं है, इसलिए वो मेरे से भी चले गए। अब श्री जी ने रास्ता बताया, क्या करके यमुना के तट पे जाकर के हम गोपी गीत गाते हैं, उस गोपी गीत को सुन करके वो अवश्य आएंगे। और गोपी गीत के 19 श्लोक है, आचार्य जी कल आपको बताएंगे। उन 19 श्लोकों को जो नित्य पाठ करता है, भगवान एक दिन उसको दर्शन जरूर देते हैं, ये संतों का मत है। अंतिम श्लोक में मैंने मंगलाचरण कहा था, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यतते न किंचे पूर्वादिभिर्भ्रमति देववदायुषाम्ना। सुखदेव जी कह रहे रुरुदु सुस्वरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये गोपियां भगवान के कृष्ण के दर्शन के लिए स्वर से रोई है। संगीतज्ञ बैठे हैं, स्वर में रोना और गाना दोनों नहीं हो सकता। अगर रोना आएगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, लेकिन गोपियों ने स्वर में रोई है भगवान के लिए। रुरुदु सुस्वरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में रोई है गोपियां। और भगवान ने खूब उनका आदर किया। भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के सब गोपियों ने घेर दिया और भगवान से प्रेम करने लगे। और अंत में सीधा जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, उसको देख करके तो किसी से रहा नहीं गया, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, देवता दंग रह गए आकाश में। महारास भगवान ने प्रारंभ किया, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके महारास में प्रविष्ट होते हैं। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। कामदेव प्रकट होने लगा। भगवान ने कहा युद्ध करना, आ जाइए, मैदान का युद्ध करते। कामदेव को प्रहस्त कर दिया, पराजित कर दिया भगवान ने। और परीक्षित ने भगवान के इस स्वरूप को प्रसन्न किया। महाराज वो धर्म के स्थापना करने वाले वो परदारा के साथ विमर्श करने लगे, पराई स्त्रियों के साथ नाचने लगे। आगे कलयुग आएगा, ऐसा कहेगा महाजनों येन गता सपंथा, बड़े लोगों ने ऐसे किया, हम भी ऐसा करें। यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जनः, जो बड़े लोग करते वही हम करते तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब ऐसी स्थिति हुई। अंत में भगवान सुखदेव जी ने खूब डांटा परीक्षित को और कलयुग के लोगों को संदेश दिया, जो भगवान करते हैं वो हम नहीं कर सकते, जो कृष्ण ने किया वो मत करना, जो राम ने किया वो सदैव करना। ये दोनों लीलाओं का अंतर है। और जिस महाराज की लीला सुनता है उसके अंदर से, हृदय से काम रोग जल जाता है और भगवान की भक्ति, पराभक्ति उसको मिलती है। बोलिए दयामय भगवान की। थोड़ा सा हमें विलंब हो गया है, क्योंकि मैं इसलिए जाना नहीं चाहता था, इसमें मैं पहले ही बार से निकल जाता तो अच्छा रहता। फिर भी जैसे कैसे 10 मिनट में हमने इस आपको वृतांत बताया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर के। आप अच्छे श्रोता हैं और अच्छे श्रोता के सामने कहना भी बढ़िया लगता है, बहुत सुंदर। मैं वापस आमंत्रित करता हूँ व्यास गादी पर मेरे प्रिय शिष्य आचार्य नवल किशोर जी को, आगे की लीला संपन्न करके आज के आनंद को, आज के उत्सव को आगे बढ़ाएं। बोलिए दयामय भगवान की।